भूतिया मंदिर की सेवा। आधी रात के बाद की बात है, जब एक गांव में अचानक एक अजीब माहौल बिखर गया। लोग कह रहे थे कि रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और घरों की चिंगारियां आने लगी थीं। गांव वालों ने इसे लोगों की विवादित दिमागिया माना, लेकिन कुछ दिनों बाद वे ये खुद अनुभव करने लगे। एक रात एक युवक नामकरण के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में उसने अचानक एक पुराने मंदिर की तरफ देखा। वहां अजीब रोशनी थी और आवाजें आने लगीं। डरकर वह मंदिर के पास पहुंचा और देखा कि वहां दरवाजा खुला है। उसने मंदिर के अंदर कदम रखा और देखा कि सब कुछ अत्यधिक विचित्र है। दीपकों की रोशनी में उसने एक पुरानी पुस्तक देखी जो खुली हुई थी। वह पुस्तक जब उसने खोली तो वहां कुछ विचित्र चित्र थे, जिनमें कुछ अज्ञात प्राणियों की तस्वीरें थीं। उसके सुनने में यह आवाज आई, आपने मेरी पुस्तक खोली, अब आपको मेरी सेवा करनी होगी। युवक डरकर पीछे पलट गया, लेकिन वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह पलटकर देखा कि पुस्तक खुद बंद हो गई थी और वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद वह सुनने लगा कि उसके पीछे कोई कदम रख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वह उसके आसपास कोई नहीं देख पाता। डर से कांपते हुए वह मंदिर के बाहर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। उसकी तरफ देखते ही वह देखता है कि पुरानी पुस्तक का पत्रकार खड़ा है, लेकिन अब उसकी आंखों में विचार और नीरसता की चिन्हित झलक दिख रही थी। पत्रकार ने कहा, तुमने मेरी पुस्तक खोली है, तो अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। तुम मेरी सेवा करोगे और इस मंदिर में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। युवक के होश उड़ गए और उसने पत्रकार से बेवजह सेवा करने की प्रतिज्ञा की। पत्रकार के आंखों में खुशी की किरणें चमक उठी और वह धीरे धीरे गायब हो गए। उसके बाद से गांव की अजीब आवाजें बंद हो गईं और घरों में चिंगारियां नहीं आने लगीं। लोग मान लिया कि यह सब परिणाम स्वरूप अफवाहें थीं जो उस पुराने मंदिर के बारे में फैल गई थीं। युवक ने अपनी गलती समझी। उसने सीखा कि हमें अपने कदम सोच समझ कर रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अजीब और अनजाने चीजों की ताक में चलना हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।